हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 9 जून की और दिन है सोमवार का, और आज है मेरे 21 डे वेट लॉस चैलेंज का 5वां दिन। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी कि मैं एक दिन अपना डाइट से रिलेटेड रेसिपी शेयर करूंगी और दूसरे दिन मैं अपना वर्कआउट शेयर करूंगी। तो आज मैं अपना वर्कआउट शेयर करी हूँ जो कि है मैट एक्सरसाइज, और ये सारे एक्सरसाइज बेली के लिए और थाई के लिए है। ऐसे तो कोई भी एक एक्सरसाइज नहीं होता है ना जो एक सर्टन एरिया पर टारगेट करे, जैसे कि बेली हो, थाई हो, हिप हो हमारा, या फिर किसी किसी का ना हाथ भी बहुत ज़्यादा भारी रहता है। तो ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं होता है प्रॉपर ना कि आप वो एक्सरसाइज कीजिए और आपका उस जगह को टारगेट करके उस जगह में वेट लॉस मतलब फैट लॉस हो जाएगा। ऐसा किस तरह का एक्सरसाइज नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एक्सरसाइज होते हैं ना जहाँ जिसे आप कीजिएगा ना तो उस एक सर्टेन जगह पर प्रेशर पड़ता है। तो इन सब जो एक्सरसाइज को मैं जो कर रही हूँ, जो आप लोग को दिख रहा है अभी क्लिप में, वो सारे एक्सरसाइज को आप जब कीजिएगा ना तो आपको समझ में खुद आएगा कि वो ना पेट पर मतलब जो बेली है हमारा उस पर प्रेशर देता है, हमारे थाई पर प्रेशर देता है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए मतलब उसको कम करने के लिए, उसके फैट को कम करने के लिए बहुत यूज़फुल है। और इन सारे एक्सरसाइज को मैं 20-20 के सेट पे 3 बार की हूँ। तो आप अपने, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, आप अपने स्ट्रेंथ के अनुसार अपने देख लीजिए आपके पास कितना समय है, किस टाइम पे समय है, उसके अनुसार अपने इस एक्सरसाइज का जो टाइम है उसको बढ़ा सकती हैं, घटा सकती हैं। लेकिन मैं सिर्फ आधे घंटे की वर्कआउट करती हूँ। और साथ में आप लोग को ये भी बता दूं कि जो एक्सरसाइज है मॉर्निंग में करती हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है, किसी के पास मॉर्निंग में टाइम एक्सरसाइज करने का, तो आप इसे इवनिंग में भी कर सकती हैं। ऐसा कोई नीड नहीं है कि सुबह ही करना है। बस आपको ये रखना है ना कि आपका पेट जो है वो थोड़ा सा खाली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुरंत लंच किए और वो भी हैवी लंच किए और उसके थोड़ी देर के बाद ही आप अपना एक्सरसाइज चालू कर दें, तो फिर पेट में दर्द होने लगता है, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। फिर दूसरे दिन से आप मोटिवेट ही नहीं हो पाइएगा ना कि आप एक्सरसाइज कीजिए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज का समय कुछ भी हो वो चलेगा, बस खाली आपको याद करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो एक्सरसाइज है वो उसी समय हो जब आपका पेट थोड़ा खाली हो, हल्का हो आपका बॉडी, तब आपको एक्सरसाइज करने में मज़ा भी आएगा, आप अच्छे से कीजिएगा भी और नेक्स्ट दिन के लिए भी आप मोटिवेट होइएगा। तो चलिए अब कुछ बातें भी कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमें जो सबसे पहला बात ध्यान में रखना चाहिए वो होती है हमारी डाइट, कि हम किस तरह का खाना अपने पेट में डाल रहे हैं, क्योंकि वही बहुत हद तक मतलब 80% तक डिपेंड करता है हमारी वेट लॉस जर्नी को सक्सेस बनाने में। और जो 20% होता है ना वो होती है हमारी वर्कआउट, हमारे एक्सरसाइज, जो कि बहुत ज़रूरी है। उस 20% को हमें नहीं नेगलेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक डाइट ले और अपना वेट लॉस करें, क्योंकि वो दिख जाता है बॉडी में, वेट लॉस होने के बाद ना दिख जाता है। जब आप बिना एक्सरसाइज के केवल डाइट से अपना वेट घटाएंगी ना तो वो दिख जाता है। और जब आप एक्सरसाइज भी साथ में कर रही हैं तो आपके बॉडी में अलग से एनर्जी रहेगी। तो उन सब बातों को तो हम सब जानते हैं, बहुत सारे वीडियोस भी देखते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल बातें भी सुनते हैं, लेकिन जो सबसे पहली बात है उन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो में इस बातों को थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करूँगी। हालांकि मैं तो बहुत बार पहले भी शेयर की हूँ, लेकिन हाँ, अपने रूटीन को दिखाते दिखाते मैं उन बातों को भी शेयर करूँगी कि डाइट और वर्कआउट से भी ज़्यादा क्या ज़रूरी है हमारा वेट लॉस जर्नी को सक्सेस बनाने में। तो देखिए, बातों बातों में यहाँ स्टार्ट हो गई है मेरी रूटीन, जिसमें मैं अपना अर्ली मॉर्निंग जो ड्रिंक लेती हूँ वो ले ली हूँ। और आज मैं कुछ भींगे हुए सीड्स ले ली थी, बनाना नहीं ली हूँ, स्किप कर दी हूँ, क्योंकि मुझे ना कहीं निकलना है बाहर। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताती हूँ कहाँ। बहुत हड़बड़ी था मुझे, तो मैं सोची कि ज़्यादा हैवी बनाना ले लूँगी, फिर ब्रेकफास्ट हैवी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं ना ब्रेकफास्ट भी बहुत लाइट ली थी। और जैसा कि कल आप लोग देखे होंगे मेरे ब्लॉग में कि सबके लिए रात में डिनर में कल फ्राइड राइस और चने की सब्जी बनी थी, तो बहुत हैवी सब ने खाया है। तो इसीलिए किसी को ना सुबह में बहुत ज़्यादा मतलब हैवी चीज़ खाने का मन नहीं था। सिंपल सी मैं आलू की भुजिया बना दी थी मसाले वाली, साथ में रोटी और दही, यही
खाकर सभी ने आज अपना ब्रेकफास्ट किया था। हस्बैंड जी यहाँ ऑफिस चले गए हैं और जैसा कि मैं बताई कि मुझे थोड़ी देर में निकलना है बाहर, तो मैं यहाँ अपने लिए बना रही हूँ सत्तू का ड्रिंक। जिसमें मैं 2 चम्मच सत्तू डाली हूँ, थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर, काला नमक और साथ में ब्लैक पेपर पाउडर। बस इन्हीं तीनों चीज़ों को मिलाकर मैं मटके का पानी यूज़ कर रही हूँ यहाँ। कुछ लोग बर्फ़ भी डालते हैं लेकिन मुझे बर्फ़ सूट नहीं करता है। और ये मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा सत्तू। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, हेल्दी भी है। उसके बाद ऊपर से मैं कटे हुए प्याज को रखी हूँ, एक छोटा सा हरा मिर्च था वो रखी हूँ और आधा नींबू। बस यही चीज़ मैं इसमें डालूंगी और इसे ऐसे ही पीऊँगी। बर्फ़ भी आप डाल सकते हैं अगर आपको बहुत ठंडा चाहिए तो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता है, टॉन्सिल की इश्यूज़ है मुझे, तो मैं बस मटके का पानी ही यूज़ करती हूँ। मैं तो वैसे भी फ्रिज का पानी पीती हूँ नहीं हूँ। तो ये है मेरा सत्तू ड्रिंक जो कि आज मेरा ब्रेकफास्ट है। मैं बहुत लाइट रखी हूँ क्योंकि दोपहर में मैं अपने लिए कुछ अच्छा बनाने वाली हूँ। अच्छा इन द सेंस जो मुझे पसंद है, मैं उसी को अच्छा बोलती हूँ। अब अच्छा से आप पिज़्ज़ा मत समझ जाइएगा। एनीवे, तो दोनों बच्चे मेरे खा लिए हैं, हस्बैंड जो ऑफिस चले गए हैं और मैं जा रही हूँ अभी सत्तू के दुकान में जहाँ से मैं भूजा लाती हूँ। आप लोग को बहुत बार शेयर करती हूँ कि मैं भूजा कई बार डिनर में लेती हूँ, तो आप लोग पूछते हैं कि भूजा क्या होता है, कैसे बनता है। तो मैं आप लोग को बोलती हूँ ना कि ये सूखे कढ़ाई में बनता है बालू डाल के, इसमें कोई नमक नहीं होता है, कोई तेल नहीं होता है। तो आज मुझे वहीं जाना है। ऐसे तो मैं हस्बैंड जी से भी मंगवा सकती थी, लेकिन अगर वहाँ जाती उनको साथ लेके तो वीडियो फिर वो नहीं बनाने देते, उन्हें ऑकवर्ड लगने लगता है कि ये क्या है वीडियो बना लगी। तो मैं सोची कि चलो आज मैं ही निकल जाती हूँ, बहुत दूर नहीं है मेरे घर से। तो मैं वहीं गई थी, सबसे पहले उन भैया को बोली थी, अंकल भी थे, उनको बोली थी जो दुकान के ऑनर है कि मैं वीडियो बना लूँ आपके दुकान में, और कोई नहीं था। अभी 11 बजे 11:30 बजे तो मैं घर से निकली थी इसको लेने के बाद, तो कोई नहीं था। तो मैं अंकल से बोली कि आपका मैं वीडियो बना लूँ। सब कुछ पूछता है कि कहाँ से आप लेती हैं, तो वो बहुत खुशी तैयार हो गए थे कि हाँ हाँ बिल्कुल बना लीजिए वीडियो। तो कोई नहीं होने की वजह से ना मैं वीडियो बना ली हूँ कि कहाँ से मैं लेती हूँ, किस तरह से वो बनता है। तो वो सब चीज़ के क्लिप मैं ना इस क्लिप के बाद ऐड कर दूँगी। मतलब इसी के बाद मैं चली गई थी सत्तू पीने के, आधा घंटा 45 मिनट के बाद मैं निकल गई थी। तो चलिए जो मैं वीडियो बनाई हूँ उसे मैं ऐड कर दे रही हूँ, आप लोग उसके एक्चुअल वॉइस में सुन लीजिए कि मैं कहाँ से सत्तू और भूजा ये सब ले आती हूँ। इन सब पैकेट में आप लोग तेल और नमक नहीं डालते हैं ना? ऑयल का कोई काम नहीं, मिक्सर में ऑयल का काम होगा मैम, हमारे तो भूजा आइटम नहीं। ऐसे ही भूनते हैं। वीडियो डालते हैं ना तो सब पूछता है कहाँ से लेते हैं आप। इसको हाँ सत्तू का ठीक है। और इस तरह का भूजा सब ले लिए। टाइम कितना हो रहा? 12 बज रहा। बहुत अच्छा चीज़ है। हम बोलते हैं कि यहीं से हमेशा लेते हैं, यहाँ पे सब कुछ अच्छा मिलता है। सब बोल रही थी कि एक बार दुकान ले जाके वीडियो बनाइएगा, तो हम सोचे कोई नहीं है तो बना ले। थैंक यू। तो आप लोग देख लिए होंगे कि मैं कहाँ से सत्तू और भूजा लेती हूँ। अंकल जी बहुत खुश हो गए थे, वो दिखा रहे थे कि देख लीजिए ये सब भी मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। तो सच में बहुत अच्छा मिलता है। और वहाँ ना सब आप देखे होंगे वीडियो में ना, वहाँ पे बहुत इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत हेल्दी चीज़ें ही मिलती हैं, मिठाई वगैरह मिलती है, मिक्सचर मिलती है जिसमें ऑयल होता है। वो भैया वही बोल रहे थे कि भूजा और चना जैसी चीज़ों में तेल नहीं होता है, नमक नहीं होता है, बाकी चीज़ों में होता है। तो हम जब भी कोई चीज़ लेते हैं, कहीं शॉप में जाते हैं, तो चॉइस हमारी होनी चाहिए कि हम कहाँ वहाँ से क्या पिक कर रहे हैं, वो माइंड रखता है। शॉप में तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि देखिए मेरे घर पे कितना आम है, पहले का भी आम है, कल भी हस्बैंड जी ला दिए हैं। तो जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमें अभी ना मतलब हेल्दी चीज़ खाने हैं, तो हम अपने घर पे हेल्दी चीज़ रखते हैं। तो हेल्दी चीज़ तो खाना है, लेकिन कितना खाना है वो अपने मन को कंट्रोल रखना है। और इस वीडियो में यही टॉपिक होने वाली है। लेकिन थोड़ा सा पहले मैं अपना बता दूँ कि क्लिप में क्या चल रहा है। वहाँ से
आने के बाद मैं टाइम दिखा दी, मैं आते ही 1 गिलास बड़े गिलास में पानी पी, उसके बाद आधे घंटे के बाद मुंह हाथ धो के मैं अपना एक मैंगो खाई, जो कि मैं खाती हूँ, होल मैंगो नहीं खाई थी। और यहाँ मैं तैयारी करके गई थी दाल धोकर कुकर में, तो आते ही मैं कुकर को चढ़ा दी थी विजिल लेने के, तो मेरा दाल भी बन गया है। साथ ही भुजिया की सब्जी भुजिया जो था वो है, चने की सब्जी कल की बची हुई थोड़ी सी फ्रिज में है, तो उसका भी काम हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा भुजिया और चने की सब्जी मिला के। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए दोपहर में कढ़ी। जैसा कि मैं पहले भी ब्लॉग में बताई हूँ कि मेरे घर में कढ़ी किसी को पसंद नहीं है, किसी को भी नहीं, कोई नहीं खाता है तीनों लोग में, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं बना नहीं पाती हूँ, सिर्फ इसलिए कि किसी को नहीं पसंद होता है ना, तो मैं टाल देती हूँ। लेकिन आज बहुत मन कर रहा था, तो जाने के पहले ही मैं इसमें बेसन और दही, इनको हल्दी और नमक के साथ घोल के रख दी थी। इसमें 2 चम्मच बेसन है और 4 चम्मच दही, मतलब दही की क्वांटिटी ज़्यादा है। इसे हल्दी और नमक, बस यही 2 चीज़ के साथ मैं घोल दी हूँ और घोल के ढक के गई थी। और आने के बाद जब मेरा दाल बन गया, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दी, और चावल भी इस टाइम पर बन गया था, तो यहाँ पर मैं अपने लिए कढ़ी बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल से, बिना किसी मसाले के मैं कढ़ी बनाती हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है। अच्छा, कढ़ी में तो कढ़ी पकौड़ा भी होना चाहिए या बरी होना चाहिए, लेकिन मैं इन सभी चीज़ों को नहीं यूज़ करूँगी। वही बात है, जैसे कि मैं बताई, मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है, मैं बना दूँगी बरी और पकौड़ा वगैरह, तो सब मुझे ही ख़त्म करना पड़ेगा, और ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। तो मैं ये मसाला बूंदी अपने कढ़ी में यूज़ करूँगी, जो कि मैं ऑनलाइन मंगवाई हूँ। देख लीजिए आप लोग, इसमें लिखा है कि नो पाम ऑयल, नो ट्रांस फैट, नो कोलेस्ट्रॉल, मतलब किसी तरह का इसमें ऐसा ऑयल नहीं यूज़ हुआ है, इसमें केवल ग्राउंडनट ऑयल यूज़ हुआ है, मतलब मूंगफली का तेल। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोग को दिखा दी, इसमें ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं है ना जो हमें हमारे शरीर के लिए मतलब मतलब अनहेल्दी हो। तो देखिए, पैकेट का चीज़ तो ऐसे अनहेल्दी होता ही है, लेकिन हाँ, मेरे पास यहाँ कोई मतलब चारा जिसको बोल सकते हैं नहीं था। बरी मैं इसमें बनाऊंगी, इतना मेहनत करूंगी और खाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो अपने पेट के लिए उतना मुझे करने का मन भी नहीं करता है। तो मैं सोची कि चलो ये बूंदी डालने से भी ना अच्छा लगता है, फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और ये हेल्दी है, मतलब एक हेल्दी ऑप्शन है। तो बस वही चीज़ है, मैं हमेशा जब भी कुछ खाती हूँ अपने मन की, जब मुझे अच्छा लगता है, तो मैं अपने लिए कोशिश करती हूँ कि थोड़ा हेल्दी ऑप्शन ये करूँ, चूज़ करूँ, ताकि मैं अपने टेस्ट बर्ड को भी सेटिस्फाई कर सकूँ और अच्छे से कुछ मुझे मतलब खाने में मिल जाए, तो मुझे अच्छा भी लगे, खुशी भी हो। ऐसा नहीं हो कि मैं डाइट कर रही हूँ तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं कढ़ी बनाई हूँ, और ये बूंदी को मैं इसी तरह डब्बा में भर के रख दूँगी और यूज़ करूँगी केवल 1 मुट्ठी। ऐसा नहीं है कि बूंदी बहुत ये हेल्दी है, ग्राउंडनट ऑयल से बना है तो सारा का सारा उझेल दीजिए। तो यहाँ पे मेरा कढ़ी बन रहा है। इस बीच में अपने बच्चों को दोनों को खाना भी दे दी थी, और अब मैं अपना खाना निकालूंगी तो आपको अपना थाली दिखाऊंगी। तो चलिए, चूंकि मेरी रूटीन स्टार्ट हो गई थी और मुझे बोलना था, तो मैं बीच में अपने बातों को कट कर दी। तो देखिए डियर, डाइट और एक्सरसाइज के पहले जरूरी है अपना मन को समझाना, उसे मजबूत बनाना, जो कि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आप कितना भी हेल्दी खाना रख लीजिए, कितना भी हेल्दी खाइए, कितना भी अच्छे से वर्कआउट कीजिए, अगर आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, उसे आप काबू में नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारी हेल्दी चीज़ें हैं, बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स है, फ्रूट्स है, और उसे भी आप दिन भर खाते रहिएगा, दिन भर आपको लगेगा कि अरे मैंगो तो बहुत हेल्दी होता है, तो चलिए मैं 2 खा लूँ, और ड्राई फ्रूट्स तो बहुत अच्छा होता है, तो मैं दिन भर खाते रहूँ। तो हेल्दी चीज़ों को भी अगर दिन भर खाइएगा, मन को कंट्रोल नहीं कीजिएगा, तो आपका वेट लॉस होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हेल्दी खा रहे हैं तो बस खाए ही जाए, तो मन को कंट्रोल में रखिए। यहाँ मैं अपनी थाली दिखा रही हूँ, कढ़ी मुझे सारा ख़त्म करना है, क्योंकि इसे मुझे ही केवल खाना है, तो कढ़ी की क्वांटिटी मेरी ज़्यादा है। आप लोग ये मत समझिए इतना कढ़ी खा रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है और मेरे घर में कोई खाएगा नहीं, तो जो मैं एक कटोरी में निकाल दी हूँ ना, वो मैं डिनर में कर लूँगी कढ़ी। और ये है मेरा लंच थाली, जिसमें आलू की भुजिया जो मैं बनाई थी सुबह का, वो भी है, साथ में चने की सब्जी में बोली थी ना फ्रिज में रखा हुआ है वो, चावल, और थोड़ा सा मैं सलाद काट ली हूँ, खीरा और प्याज। आराम से मैं यहाँ बैठ के खाऊंगी, और कढ़ी ना बहुत टेस्टी था, वो तो आप लोग मेरे फेस एक्सप्रेशन से समझ ही जाइएगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं एक कमेंट की। परवीन जी का मैसेज आया था कि वो वेट लॉस करना चाहती है, लेकिन उनको बहुत सारे फिजिकल इशू हैं। फिजिकल इशू इन द सेंस, वो जो भी फिजिकल इशू मुझे लिख के दी थी, उससे मुझे सिर्फ यही लगा कि उनका वेट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो फिजिकल इशू उनको बहुत ज़्यादा दिखता है। नहीं तो ऐसा नहीं है ना कि थायराइड में, डायबिटिक में, या जो भी और भी वो बहुत सारी चीज़ लिखी थी, जॉइंट पेन भी है उनको। इन सब चीज़ों में आप वेट लॉस
लॉस नहीं कर सकते हो। वेट लॉस होता है, इन सभी चीज़ों में वेट लॉस होता है, ऐसी कोई आपको इशू नहीं है परवीन जी जिससे आप वेट लॉस नहीं करिएगा। लेकिन चूंकि आपका बहुत ज़्यादा वेट है तो आप इतने टफ डाइट और टफ एक्सरसाइज नहीं कर सकती हैं। आप सिंपल वॉक कीजिए, सिंपल वॉक, और कुछ नहीं। स्टार्टिंग में आपको वही करना होगा जब तक आपका 20 kg कम नहीं हो जाता है। सिंपल वॉक दोनों टाइम आप वॉक कीजिए। स्टार्टिंग कीजिए आधे घंटे से, धीरे धीरे करके बढ़ाइए। लंच अपने डाइट में आप वो सारी चीज़ें लीजिए जो आप घर में बनाती हैं। कोई आपको अलग से चिला वगैरह, क्योंकि आप बोल रही हैं कि मुझसे ज़्यादा काम भी नहीं होता है, तो कुछ भी आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। जो घर में बनाती है ना सबके लिए, आप वही खाइए। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि इतना सारा इशू होने के बाद, शरीर हैवी होने के बाद नहीं मन करता है अपने लिए कुछ करने का, तो आप वही खाइए। बस क्वांटिटी को कम कर दीजिए। जैसे आप 3 रोटी खाती होंगी तो 1.5 रोटी खाइए आप 1 मंथ तक। उसके बाद फिर और कम कर दीजिए, और कम कर दीजिए। ऐसे करके जब आपका वेट 80 kg के आसपास आ जाएगा ना, मतलब 20 kg आप घटाइएगा ना, तो आप वर्कआउट भी अपना बढ़ाइएगा और डाइट को भी थोड़ा सही कीजिएगा। वो मैं आपको बताते रहूँगी, आप देखते रहिएगा आप मेरे ब्लॉग को। जब आपका 20 kg कम होगा ना तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आप लोग को आपको फिर बताऊंगी कि आप किस तरह से अब आप डाइट लीजिए। फिलहाल आप घर का ही खाना खाइए, लेकिन हाँ पोर्शन में खाइए। वहाँ मैं दिखा रही थी सारा रूटीन चेंज हो, मतलब बढ़ गया आगे। ग्रीन टी ली, उसके बाद मेरा नाइट का समय हो गया था डिनर का, तो मैं उसमें कढ़ी ली हूँ, कढ़ी ही मैं खाई हूँ आज डिनर में जो मेरा बचा हुआ था। और उसके बाद मैं चली गई थी वॉक करने। वॉक करके मैं आई हूँ तो सबको डिनर बना के दी हूँ। और जब मैं अपने नाइट ड्रिंक लेने का समय आया तो मुझे याद आया कि नाइट ड्रिंक तो ख़त्म हो गया है 2 दिन पहले से ही, और मैं बस टाल रही थी कि कल सैटरडे संडे को मैं नाइट ड्रिंक नहीं ली थी। और यहाँ पे नाइट ड्रिंक बना रही हूँ जिसमें है सौंफ और अजवाइन का पाउडर, सौंफ और अजवाइन को मैं भून रही हूँ, इसका पाउडर तैयार करूँगी। और ना मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे इसका वीडियो बनाना है। किसी ने मुझे इसकी पूछी थी कि कैसे आप बनाती, ये रेसिपी पूछी थी, तो मेरी बेटी आके बोली मम्मा तुम वीडियो नहीं बना रही हो इसका, तुम्हें तो बनाना था। तो मुझे याद आया, तो यहाँ पे डियर मैं ऐसे ही ड्राई कढ़ाई बैठाई हूँ, कुछ इसमें नहीं डाली हूँ। सौंफ और अजवाइन की क्वांटिटी मेरी बराबर होती है, मतलब मैं बराबर ली हूँ, जितना सौंफ है इतना अजवाइन है। जिन्हें बहुत हीट जनरेट होता है बॉडी में, वो अपने ज्वाइन के जो अजवाइन है ना उसकी क्वांटिटी को सौंफ से आधा कर लीजिएगा। मुझे इस तरह के कुछ इश्यूज नहीं है, तो मैं दोनों की क्वांटिटी बराबर रखती हूँ। और ये रात में ग्राइंड करके इसे रख दूंगी एक डब्बे में भर के, आप लोग ब्लॉग में देखिएगा। और इसे ही मैं ना रोज रात में लेती हूँ। ये बहुत बेनिफिट देता है। जॉइंट पेन के जिनको प्रॉब्लम है ना उसमें ये बेनिफिट देगा, तो आप इसको लीजिएगा। शरीर के इन्फ्लेमेशन को बहुत दूर करता है, तो बहुत सारे बेनिफिट है उसके। आप उसको लेके देखिए, 1 मंथ तक लेना होगा, ऐसा नहीं कि 10 दिन पे। यहाँ कुछ कल की तैयारियां कर रही थी, तो मैं सोची इसका भी वीडियो दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी उसको ठंडा होने में और ग्राइंड करने में टाइम लगेगा। तो देखिए ये मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का तैयारी हो रहा है, जिसमें मैं कल मॉर्निंग में करूँगी ओवरनाइट ओट्स। तो 4 चम्मच ओट्स है, रोल ओट्स, जो मैं यूज़ करती हूँ। इसे मैं ये डाल रही हूँ अपने कांच के कप में। 4 चम्मच है भर कर, जिस चम्मच से मैं यूज़ की हूँ उसी चम्मच से मैं 1 चम्मच चिया सीड्स डाली हूँ। आप लोग देख सकते हो वीडियो में, मैं चिया सीड्स भी दिखा दी। ये सब ऑनलाइन में मंगाई हूँ। और ये प्लेन दूध है, कोई क्रीम दूध नहीं है। डूबने भर, मतलब आधा कप के करीब मैं इसमें दूध डाली हूँ। और इसे ढक कर ना मैं फ्रिज में रख दूंगी। और ये सुबह ब्रेकफास्ट के समय ना पूरा फूल जाएगा, दूध भी और चिया सीड्स भी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप लोग कभी बना के देखिएगा, और हेल्दी तो है ही। और अब मैं अपना कुछ ड्राई फ्रूट्स भी जो रात में फुलाती हूँ ना, तो वो भी आपको दिखा दूंगी। और जो मैं रात में काम करके सोती हूँ ना, आज वो सब भी आप देख लीजिए। यहाँ है मेरा जीरा और धनिया का मिक्स जो मैं करके रखती हूँ। ये भी दोनों की क्वांटिटी बराबर है। और डिब्बा में मैं करके रखी हूँ। 2 चम्मच मैं इसे ग्लास में डालती हूँ। और ये नॉर्मल प्लेन वाटर है, मतलब ये गर्म पानी नहीं है, अभी नॉर्मल प्लेन। इसे भर कर ढक के रख दूंगी। सुबह इसे बस गुनगुना करना है, गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा मैं करती हूँ। और इसे गर्म करके अच्छा से बैठ के सुबह के समय पीती हूँ। 7 साढ़े 7 बजे आप लोग देखते होंगे, तो वो काम भी मेरा रात का ही होता है, तो वो भी दिखा दी। और अब है कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगोने की बारी, क्योंकि मैं जैसा कि आपको दिखाई ओवरनाइट ओट्स तैयार की हूँ अपने लिए, तो उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स में डालती हूँ। तो इसमें कुछ सीड्स है, 2 खजूर है, आलमंड्स है, और जो मेरे घर पे रहता है ना वो सारे ड्राई फ्रूट्स में डाल दी हूँ, अखरोट वगैरह। और डाल के इसे भी ढक कर पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ इसे भी फ्रिज में रख दूंगी। और अपने लिए मैं ड्राई फ्रूट्स अलग से भिगोती हूँ और बाकी लोगों के लिए अलग से भिगोती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी ना मूंगफली जो होता है ना
बादाम भी बोलते हैं हम लोग मूंगफली को, वो भी खाते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स के साथ, तो उनका मैं अलग भिगो देती हूँ। उन्हीं में बच्चों का भी आलमंड भिगो देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ना केवल आलमंड ही खाते हैं भींगे हुए, और बाकी सब चीज़ ना वो सूखे खाना चाहते हैं, जैसे अखरोट वगैरह खजूर वगैरह ना उन्हें भींगा के नहीं पसंद है, तो सोक किया वो केवल आलमंड ही खाते हैं। तो ये सब हस्बैंड जी के लिए और मेरे बच्चों के लिए मैं अलग से भिगोती हूँ, और इसे भी ढक के फिर वापस से फ्रिज में रख दूंगी। तो इस तरह की मेरी होती है रोज रात की रूटीन। तो मैं सोची कि चलो आपको दिखा दूँ। ये सब करते करते मेरा जो जीरा और अजवाइन और जो सौंफ का मिक्सचर था वो भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। ग्राइंड करूंगी और उसे पी लूंगी और मेरा नाइट रूटीन खत्म हो जाएगा। तो बस इसी तरह की नाइट रूटीन को फॉलो करती हूँ। तो वेट लॉस के लिए अपने मन को मजबूत कीजिए, और वो आप खुद कर सकती हैं, आपको ही करना होगा और कोई नहीं करेगा। मन मजबूत नहीं रहेगा तो अच्छी चीजें भी घर में रहेगी ना, तो उसे खाते रहिएगा और आपका वेट लॉस कभी नहीं होगा। तो डियर, वेट लॉस के लिए डाइट और वर्कआउट से भी ज्यादा जो सबसे पहले जरूरी है वो है हमारा माइंड को कंट्रोल करना। और इस माइंड को कंट्रोल करने की हुनर अगर आप सीख ले तो आपके वेट लॉस जर्नी को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसे एक बार कंट्रोल कर लीजिए ना तो आपकी जीत पक्की है। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।